शायद वो आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो आपको एक कदम पीछे रख रही हैं, बट ये ओपनिंग लग कैसे रही है लेवल्स के मुताबिक, और लेवल्स टू वॉच फॉर द डे क्या होंगे? बिल्कुल वीरू, देखिए जैसे मैं कह रहा था, अगर जियो पॉलिटिकल वाला इशू नहीं हुआ होता तो शायद हम खुलते ऑल टाइम हाई पर कोई दिक्कत नहीं है। 24,900 से 24,975 ये बाय जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 25,050 से 25,100 ऑल टाइम हाई। ये मार्केट रिवॉर्ड कर रही है अगर आप पोजीशंस के साथ बने हुए हैं तो, ठीक है। आप मोमेंटम चेज करेंगे तो दिक्कत होगी इंट्राडे में। तो अपनी पोजीशंस में स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें। हम लगातार वीरू, पिछले हफ्ते आप छुट्टी पर थे, मैं लगातार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा था। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़कर 24,680 पर आ गया। हमने 24,400 से शुरुआत की थी, अब 24,680 तक आ गया वो। 24,700 से 24,800 ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 24,600 से 24,650 मोटा मोटी ये पिछले हफ्ते के लोस हैं। तो बाइंग का जोन होगा अगर आपको मार्केट एक रिएक्शन दे 24,750 से 24,800 पर, और 24,700 से 24,750 पर, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,600 का सिस्टम में लगाकर, ये एक बाई की अप्रोच होगी। इंट्राडे में शायद सेल भी वर्कआउट हो जाए, लेकिन उसको हम स्क्रीन पर देखेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आए हैं हम, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है 50,778 से 50,841 20 और 50 डे माप, और फिर 50,400 से 50,500 सॉरी चार्टिकली रेजिस्टेंस वहीं खुल रहे हैं हम 51,100 से 51,200 चार्ट के हिसाब से, और फिर 51,400 से 51,500 ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा कि ट्रेड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे लें। 51,200 के ऊपर बंद होने शुरू हुए, अगर हम बंद होना जरूरी है तब पोजिशनली सोचेंगे, वरना अदरवाइज मार्केट में इस समय बोथ साइडेड ट्रेड्स बैंक निफ्टी में इंट्राडे में। वीरू, स्पेशली अनुज एक कमेंट ऑन निफ्टी आईटी। आज भी अगर आप देखें तो जो गेनर्स की लिस्ट है उसमें मिड कैप आईटी के बिरला सॉफ्ट अपीयर होते हुए, आईटी को कैसे अप्रोच करें, स्पेशली इन कमेंट्स के बीच में, मतलब जो ब्याज दरों में कटौती की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जाहिर कर रही हैं उसके बाद। देखिए वीरू, आईटी ने आपको बहुत शानदार मौका दिया था। आपको याद होगा हमारी डिस्कशन हुई थी इसके करीब 2 हफ्ते पहले। इसका अगर निफ्टी आईटी का आप चार्ट देखेंगे, बहुत बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी दी थी निफ्टी आईटी ने, और हमने वो बात करी भी थी कि आपको निफ्टी आईटी में इस समय पोजीशन बनानी चाहिए। वहाँ से निफ्टी आईटी में कल 6 या 7% चल चुका है। अब इंट्राडे में कुछ भी हो जाए, भले ही एक बार इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट रख दीजिए, इंट्राडे में भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी आज भी चलना चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आईटी अगले 3 से 6 महीने में आउट परफॉर्म ही करेगा, और आई थिंक पिछले 12 महीने में भी आईटी ने आउट परफॉर्म किया, आगे भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि आईटी के पास अब 2 चीज़ें हैं। एक तो वैल्यूएशन बहुत फेवर में आएंगे इनके, और दूसरा यूएस में अगर रेट कट शुरू होगा तो वो शायद इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा इसके लिए आईटी। मुझे लगता है एक और डार्क हॉर्स जो हो सकता है वो होगा केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि जगह है। अगेन अर्निंग्स काफ़ी ख़राब थी केमिकल स्टॉक्स की, लेकिन ये एक स्पेस हो सकती है जो डार्क हॉर्स बन के आ सकती है, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है बेसिकली। ओके, तो ये है सेटअप निफ्टी बैंक का, लेवल्स टू वॉच। और निफ्टी आईटी पे स्पेशल मैंने कमेंट्स लिए। यहाँ पर बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में आज करीब अगर आप देखें तो 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। ओएनजीसी में करीब 1.5% का इजाफा है 623, और ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप आईटी में ये भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके करीब 117 रुपये ऊपर। केमिकल्स का अनुज ने यहाँ पे उल्लेख किया। यूपीएल, आई मीन द ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर विद इन द केमिकल बास्केट, ये करीब आज 5.5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हूँ। चलिए अब एक काम करते हैं, ओपनिंग को देखने के चलते हैं बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।